आप सभी को हमारे YouTube चैनल 10th बाय सुमन सर में स्वागत है। और हम लोग आज 10वां का मैथ क्लास प्रारंभ कर रहे हैं, जो पहला क्लास है। इसके पहले जो बताए थे एक वीडियो में, जिसमें पूरा विषय सिलेबस बताए थे कि कितना विषय है, कितना अंक का पढ़ना है, उस पर चर्चा। आज हम लोग का मैथ चालू हो रहा है। रूटीन बता चुके हैं कि रूटीन कैसे बना हुआ है। मैथ क्लास चलेगा आपको, रूटीन हम लोग सोमवार से आ जाएंगे। 3 दिन मैथ चलेगा, 2 दिन साइंस चलेगा और 1 दिन SST चलेगा। यही 3 रूटीन है, सब्जेक्ट है। तो आज हम लोग मैथ चालू कर रहे हैं, फिर सोमवार से रूटीन चलेंगे। तो आप एक कॉपी भी लिखते चलना। यदि 10th का बच्चा हो तो एक कॉपी ले लेना और कॉपी पर आराम से लिखते हुए एकदम ऑफलाइन की तरह धीरे धीरे चलेंगे और अपने मित्रों को भी बताएंगे, ताकि 20 मिनट के तो वीडियो रहता है, 20 मिनट में अपना कुछ फायदा उठा लेगा। चलो आगे चलो। 10th क्लास का जो सिलेबस है मैथ का, कितना ब्रांच पढ़ना है उसको पहले देखेंगे। हम लोग का पहला ब्रांच जो पढ़ना है 10th का, उस ब्रांच का नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, हिंदी में त्रिकोणमिति। जो 100 में 20 अंक का पढ़ना है, टोटल 100 अंक का है, उसमें 20 अंक का त्रिकोणमिति आएगा। अगला जो आपका ब्रांच है, दूसरा ब्रांच का नाम है अलजेब्रा, जिसको हिंदी में बीज गणित कहते हैं। ये भी 20 अंक का है, लंबा सेक्शन है। और तीसरा ब्रांच है ज्यामिति, जिसको ज्योमेट्री बोलते हैं। ज्योमेट्री जिसको ज्यामिति 20 अंक का, यानी 3 को 20 अंक का पढ़ना है, त्रिकोणमिति, ज्यामिति और बीजगणित। अब छोटा छोटा ब्रांच है, उसको जरा देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति 10 अंक का पढ़ना है। नियामक ज्यामिति के बाद मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, ये भी आपको 10 अंक का पढ़ना है। आपको रियल नंबर, वास्तविक संख्या 5 अंक का पढ़ना है, 100 में 5 अंक। स्टैटिक, सांख्यिकी, ये भी 5 अंक का पढ़ना है। आपको प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, ये आपको 10 अंक का पढ़ना है। तो हम लोग देखें कि कहाँ से कौन सब्जेक्ट है, कितना ब्रांच है, मैथ में कितने ब्रांच है और कितना अंक है। अब हम लोग एक चालू करेंगे इसमें, और इसमें ब्रांच हम लोग त्रिकोणमिति आज से चालू कर रहे हैं, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए आप इसको वीडियो रोक करके अच्छा से उतार लेना है, और उसके बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। तो हम लोग सबसे पहला ब्रांच त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति को हम लोग इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या, ये पहले जानेंगे, तब हम लोग चैप्टर 1 चालू करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम लोग देखें कि त्रिकोणमिति 3 शब्द से बना है। त्रिकोणमिति 3 शब्द से बना है। पहला शब्द का नाम है त्रि, दूसरा का नाम है कोण और तीसरा का नाम है मिति। त्रि माने 3, त्रि माने 3, कोण मतलब कोण और मिति माने माप। 3 कोण का मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। अर्थ है, ना कि परिभाषा है। ये त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है 3 कोण की माप। बाकी इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन कहता है कि गणित की वह शाखा, बोर्ड पर तुम सुनते जाना अच्छा से, ऑफलाइन की तरह पूरा लेक्चर सुन लेना, तब फिर हम लिखावेंगे। गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज, गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज के कोण और भुजा, कोण और भुजा के बीच में संबंध स्थापित करता है। ये दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है, उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। ध्यान से दिमाग में सेट करेंगे सभी बच्चे।
त्रिकोणमिति तीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है तीन कोण की माप। परिभाषा क्या है? गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच में संबंध स्थापित करता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। एक कंप्लीट हो गया। अब इस बात को हम लोग लिखें, तो चलिए कॉपी निकालिए और लिखते भी चलेंगे। हम लोग इसको लिखते भी चलना एकदम ऑफलाइन की तरह, एकदम पढ़ो आराम से, कोई व्याहट नहीं। चलिए त्रिकोणमिति में सबसे पहले इसका डिफिनेशन कर लेते हैं। नीचे पहले वन लाइनर मार दो। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ तीन कोण की माप होता है। तीन कोण की माप होता है। तीन कोण की माप होता है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ तीन कोण की माप होता है। अब परिभाषा में लिखना है गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज, जिसमें समकोण त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच में, कोणों और भुजाओं के बीच में, भुजाओं के बीच में संबंध स्थापित करता है। बीच में संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है, तो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। परिभाषा कंप्लीट। गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच में संबंध स्थापित करता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। यह हम लोग का ब्रांच का परिचय हो गया। अब इसके बाद चैप्टर 1 चालू कर रहे हैं, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर। चलिए 10th क्लास का पहला चैप्टर का नाम है चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम है त्रिकोणमिति निष्पत्तियां या अनुपात। चैप्टर 1 दे दो। नाम क्या है? एक त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हम लोग चालू करेंगे एनसीईआरटी। तो ये हम लोग का हो गया आपका, ये आपका हो गया चैप्टर का आप शुरुआत करने जा रहे हैं। हेडिंग दे दो चैप्टर का नाम, और इसमें जो लिखना है जल्दी अपना इसको रोक करके और लिख लीजिएगा, आगे हम बढ़ते जाएंगे। चलिए अब आपको इसके आगे बढ़ने जा रहे हैं, तो आगे बढ़ना है तो अब इसमें देख लो पेज हम नया चेंज कर देते हैं। पेज को रखेंगे टेलीग्राम पर डालने के लिए। आगे चलिए, इसमें सबसे पहला नंबर, थ्योरी में पहला नंबर आपको सीखना है समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज कहता है कि तीन असंरेख बिंदु, संरेख का मतलब होता है एक लाइन पर। आज यदि एक लाइन पर नहीं है तो उसको असंरेख बोलते हैं। तीन असंरेख बिंदु को मिलाने से एक समतल आकृति बनता है, उसे त्रिभुज कहते हैं। तीन असंरेख बिंदु को मिलाने से जो समतल आकृति बनता है, उसे त्रिभुज कहते हैं। कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार बांटा गया। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के,
न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, 4 को लिखना है। तो हम लोग एकदम जीरो से आएंगे, एकदम जीरो से थ्योरी चलेंगे। सबसे पहला नंबर दे देना है त्रिभुज, ब्रैकेट में ट्रायंगल, इसको हम लोग बोलते हैं, डिफिनेशन क्या बोलेंगे तो तीन असंरेख बिंदु या वैसा आकृति जो 3 सरलरेखा से घिरा हुआ। 3 असंरेख बिंदु, ये अच्छा परिभाषा है। 3 असंरेख बिंदु को मिलाने से जो समतल आकृति बनता है, जो समतल आकृति बनता है तो उसे त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज का डिफिनेशन। 3 असंरेख बिंदु को मिलाने से जो समतल आकृति बनता है उसे त्रिभुज कहते हैं। अब असंरेख बिंदु ले लो, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, असंरेख बिंदु है। तीनों दम एक लाइन में रहता तो उसको संरेख बिंदु बोलते हैं, और एक लाइन में नहीं है तो असंरेख बिंदु। और इसको आप मिला दीजिए, मिलाइएगा तो एक आकृति बनेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब आ जाइए, इसी में लिखना क्या है, भुजा के आधार पर, नीचे डैश लगा के, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होता है। 3 प्रकार के होता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होता है। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। एक समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, और चौथा का नाम है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ध्यान देंगे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। एक 4 है, ये एक्स्ट्रा पढ़ना, मुख्यतः 3 होता है, मूल रूप से 3 होता है, लेकिन आपको कभी कभी यह भी मिलेगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो अब हम लोग एक एक करके इसमें पढ़ेंगे। इसमें और आगे एक और लिख देते हैं। ये तो भुजा के आधार पर हो गया, कोण के आधार पर चलना है। तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अब पहला का नाम क्या है? पहला का नाम है आपका न्यून कोण त्रिभुज, और दूसरा का नाम है समकोण त्रिभुज, और तीसरा का नाम है आपका न्यून कोण हो गया अधिक कोण त्रिभुज। अब इसमें एक बार दिमाग पर सेट कर लीजिए, सभी बच्चे सेट कर लेना। त्रिभुज 3 असंरेख बिंदु को मिलाने से जो समतल आकृति बनता है उसे त्रिभुज कहते हैं। और भुजा के आधार पर त्रिभुज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, और एक और पढ़ना है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इधर आ जाओ, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के, न्यून कोण त्रिभुज,
समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में जो जरूरत है वो बा समकोण त्रिभुज का जरूरत, इसी का जरूरत, इसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। परिभाषा खाली तेजी से सब बच्चा सुनेगा। समबाहु त्रिभुज, सम मने बराबर, बाहु मने भुजा, जिसके वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा की लंबाई समान हो, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम द्विबाहु, सम मने बराबर, दे मने दो, बाहु मने भुजा, वो वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वो वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर न हो, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, वो वैसा समकोण त्रिभुज जिसमें समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई बराबर हो, उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इधर आ जाओ, निम्न कोण त्रिभुज, वो वैसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण निम्न कोण हो, उसे निम्न कोण त्रिभुज कहते हैं। वो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, माने 90 डिग्री से बड़ा हो, तो उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। एकदम जीरो से चालू किए, कमजोर बच्चा भी एकदम धीरे धीरे सीखते चलेगा। तो ये हम लोग को आपको इसको रोक करके और सारा पॉइंट लिख देना है। अब हम लोग इसको डिटेल पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज को। जल्दी इसको अपना वीडियो रोक करके और आप इसको उतार लीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। अगला आपका है समकोण त्रिभुज। यह से त्रिकोणमिति का जरूरत है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? अभी परिभाषा सुनाए। राइट एंगल ट्रायंगल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कहता है कि वे त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वे त्रिभुज, वे त्रिभुज जिसका एक कोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री का हो, तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। बड़ा आसान परिभाषा है। वो वे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। चित्र बना दे, देख लो। एक कोण 90 डिग्री है, देख लीजिए यहां पर ए बी सी, ए बी कोण 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज होगी। आप पढ़े हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं, एच कहते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण के 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं। जिस कोण पर विचार करते हैं उसके सामने के भुजा को लंब कहते हैं, जिसको P से डिनोट करते हैं। जो भुजा बच जाएगा उसको आधार कहते हैं, B से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में बेस बोलते हैं। वो वे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब आ जाओ, इसमें नीचे डैश लगा देंगे और डैश लगा के लिख देंगे कि समकोण 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने के भुजा, 90 डिग्री के सामने के भुजा को, कर्ण कहते हैं। कर्ण हाइपोटेनिस, एक से डिनोट करते हैं, कर्ण कहते हैं। आगे अगला इसमें लिख देना है कि जिस कोण पर विचार करते हैं, यदि इसको थीटा मान रहे तो ये पी हो जाएगा, यदि थीटा इसको मानेंगे तो यह पी हो जाएगा। एगो चित्र और बना दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको हम एंगल बदल दे, ए बी सी 90 ही रहेगा, कर्ण तो 90 के सामने फिक्स है। यदि थीटा या हो तो यह पी हो जाएगा।
और ER B हो जाएगा। यानी P और B का मान बदलता है। क्यों बदलता है? थीटा बदलने से। आगे आ जाए अगला, चलो कर्ण का तो परिभाषा हो गया। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं। लंब किसको कहेंगे? समकोण त्रिभुज में जिस कोण पर विचार करते हैं उसके सामने के भुजा को लंब कहते हैं। समकोण त्रिभुज में जिस कोण पर विचार करते हैं, जिस कोण पर विचार करते हैं उसके सामने के भुजा को लंब कहते हैं। भुजा को लंब कहते हैं। लंब यानी P से परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब कहते हैं। आगे चलिएगा तो एक और बच गया बाबू, आधार किसको कहेंगे? तब बोलो, जो बच जाएगा इसी में जोड़ देते हैं। तथा शेष भुजा को आधार कहते हैं। शेष भुजा को आधार कहते हैं। दिमाग में सेट करेगा। 90 के सामने वाले को कर्ण कहेंगे। जिस कोण पर विचार करते हैं उसे सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, और जो बच जाएगा उसे आधार कहते हैं। P और B का मान बदलता है। का थीटा बदलने से P और B का मान बदलता है। दाम 0 लेवल। अब इसके बाद चलेंगे सूत्र पर। तो इतना हम आपको दे रहे हैं, अच्छा से कॉपी में लिख लेना। हम थोड़ा सा हटते हैं और इसको अच्छा से वीडियो को रोक करके और इसको उतार लेना है कॉपी में। चलिए अब आपको यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। अब हम सूत्र लिखेंगे। और सूत्र क्या है? एकदम 0 लेवल का फॉर्मूला है। इसको काम आएगा 10वां के पहला चैप्टर त्रिकोणमिति पढ़ने में। एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, तो ये तो H हो जाए, यह थीटा है तो यह P होगा, इसको B कहते हैं। एक व्यक्ति है यूनान के जिनका नाम है थेल्स, और उन्हीं का एक चेला है जिसका नाम है पाइथागोरस। यूनान का ही दोनों। और पाइथागोरस ने प्रमेय दिए थे और उन्होंने बोले कि कर्ण स्क्वायर जो होगा वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये देने वाला व्यक्ति पाइथागोरस, जो थेल्स का चेला है, यूनान कराने वाले। यानी एक फार्मूला मिला, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। इसी से बनाइएगा तो H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। यह फार्मूला आपका कंप्लीट। H का फार्मूला निकल गया, रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। यदि हम इसके आगे बढ़ेंगे तो फार्मूला 2 कहता है लंब स्क्वायर बराबर, इसी से निकाल देंगे, लंब स्क्वायर बराबर, इसको इधर कर दो तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें सांकेतिक भर दो, शॉर्ट फार्मूला। तब लंब को P से आप डिनोट करते हैं, तब P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। इसी से P बन जाएगा रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। दो को सूत्र कंप्लीट हो गया। तीसरा सूत्र हम लोग का इसी से बनाएंगे तो बन जाएगा, क्या बनेगा? आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर। ये मेन फॉर्मूला हो जाए तो B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो B बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला
हम एक आदमी एग्जाम्पल यहाँ पे देंगे। तो पहले आप ये तीनों फार्मूला को नोट कर लेना है। एकदम जीरो लेवल से हम चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, ऑफलाइन की तरफ चल रहे हैं। आपको कॉपी में लिखते हुए चलना है, सुनते हुए चलना है, समझते हुए चलना है और कमेंट करके बताइएगा कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। हम धीरे धीरे उगिया के नहीं पढ़ा रहे। आप एकदम जो बच्चा जीरो लेवल का कुछ नहीं जानता वो भी एकदम आराम से सीख सकता है। तो चलिए, आज का ही पहला क्लास था। फिर अगले दिन अभी थ्योरी चल रहा, अभी खूब अच्छा से थ्योरी पढ़िए। जब थ्योरी हो जाएगा कंप्लीट तब हम टाइप सिखाएंगे, मैथ का टाइप, तब किताब बनावेंगे एक कप करके। तो अभी हम लोग का थ्योरी है, तो आज भर इतना ही, कल आगे बढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद सभी को।